साला एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा काम सर पे खड़ा होता है। अब शोरूमों से किसी तरह से जान छुड़वाई थी, तो हमारे जो भाई हैं आरजे मलिक साहब, आप जानते हैं इस्लाम भाई को, इनको कोई गाड़ी पसंद आ गई है तो चल रहे हैं भाई दोबारा सर्वे 144। हालांकि मैंने इनको कहा भी है कि सर्वे 144 वाले जो है कारोबार नहीं करते हैं, उनकी गाड़ियों का रेट इतना ऊपर है कि बंदा हैरान होता है। हाँ, शायद उनको जब मूड हो तो वो चीज़ बेचते हो, वैसे उनका मूड नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आडी मलगानी व्लॉग्स। उम्मीद अब सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे भाई के काम चेक करो, हमने पीएसओ में डालना था पेट्रोल। भाई जो है पीएसओ में बोलता है मैं यहाँ से मोड़ूंगा और वहाँ से जाऊँगा। खैर होता है ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है कि जो कहता है कि भाई मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ आपसे। ये मॉल तो बन गया, अब इस मॉल का इंतज़ार है। इस्लाम भाई कहता है इसमें 5-6 दुकानें तो अपनी करनी है। अब देखो इस्लाम भाई हम लोग को फिर वो दुकान किराए पर देगा या नहीं देगा, क्या ख्याल है। जब इस्लाम भाई ने कहा कि भाई तुम उसको छोड़ो, इसमें 2 पड़ी हुई हैं वो ले लो। मैंने कहा यार वो ख़ुद अभी तक खाली है बीए मॉल, उसमें जो है कोई दुकानें ख़ास खुली नहीं है। आपको मलकियत मिल गई हो जाएगा, आपको मिल गई, हैंड ओवर हो गई है? बिल्कुल मेरे अपने साथी है। नहीं, हैंड ओवर हो गई है आपको दुकान? बस आप देखिए, अगर आपको चाहिए कोई और आएगा। चलें, मैं बता रहा हूँ भाई इस्लाम भाई की शॉप्स हैं। मुझे पता है इनको फ्लोर भी नहीं मालूम होगा क्योंकि इनको हैंड ओवर नहीं हुई है अभी तक। जिसको चाहिए भाई आप कमेंट में बता दें, वो आपको मिल जाएगा। भाई माशाल्लाह कोई 1500 ही दे दो, गुर्बत चल रही है भाई। हाँ यार दूसरा का वो उसमें पड़ा है यार, वो ग्लव बॉक्स में पड़ा है। नहीं वो ठीक है, उसमें बाद में, बस ये खाली पीला नोट एक दे दो, मालिक मैं आपको दुआ करूँगा। नहीं अल्लाह आपको दे, बस छोड़ दे इस्लाम भाई, बस छोड़ दे, ज़बरदस्ती ना करे इस्लाम भाई, ज़बरदस्ती बस छोड़ दे इस्लाम भाई। अब आपके सामने यार इस्लाम भाई की मोहब्बत देखिए, आप लोगों ने वीडियो में खुद देख लिया होगा किस तरह ज़बरदस्ती मेरे जेब में पैसे डालें। ये होती है मोहब्बत, ये होता है दोस्ती। क्या ख्याल है इस्लाम भाई, वापस तो नहीं मांगोगे? ऐसा ना बाद में बोलो यार वो जो दिए थे वो दे दो यार। बस ये बड़े दिल वाले लोग होते हैं भाई जान, आप लोगों को क्या मालूम। बस वो कहते हैं ना कोयटा में कोई दूसरा काम नहीं है, बस बंदा जो है शोरूमों पे घूमता रहा है। तो भाई किस्मत ने जो है हमें यहाँ फंसा के रखा हुआ है कि भाई खामखा हम लोगों ने जो है सर्वे में आना है। और ज़ाहिर है आपको पता है गाड़ियाँ मिलती यहीं से हैं, अब एक से एक गाड़ी खड़ी हुई है। अब करना यह है कि जो इस्लाम भाई ने गाड़ी देखी है बस वो देखते हैं। सर्वे 144 आप सब ने देखा हुआ है और बार बार इसको लंबा नहीं करेंगे। ऑटो हब कोयटा कैसे आएगा सही, ऐसे आएगा सही। इस्लाम भाई ने जो गाड़ी पसंद की है वो ये है। आए हाय हाय, क्या ही बात है इस्लाम भाई की। इस्लाम भाई आपको लगता है कि ये हमारे इलाके में और हमारे हिसाब से रोडों पे चल पाएगा? बिल्कुल चलेगा यार। अच्छा, ये चौथी है, बाकी की निस्बत ये गाड़ी थोड़ा नहीं ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से करना कि बहुत ज़रा नॉर्मल सा है, हो जाएगा। खैर इस्लाम भाई ने अब गाड़ी चेक की है, हमें तो इतनी समझ नहीं है, इस्लाम भाई तो किंग भाई है। तो अब यह है कि इस्लाम भाई को पसंद नहीं है। इस्लाम भाई कहते हैं एक आधी इधर उधर देख लेते हैं, तो इसको लंबा नहीं करते हैं व्लॉग को, तो 1-2 देख लेते हैं फिर चलते हैं। मैं कुदरती भाई 3-4 गाड़ियाँ और देखी, मैंने कहा भाई व्लॉग में नहीं डालना है, मेरी ऑडियंस बोर हो जाती है। एक बस हमारी ये है और दूसरी बस हमारी ये है। अभी बंदा हैरान है, इस बस में देखो कितना रश है, वो बस भी मैंने आपको दिखाया उसमें कितना रश है। अब कहने का मकसद ये है जनाब अली कि अब हमें तरक्की की तरफ आ ही जाना चाहिए। ये नहीं है किसी के रोज़गार का दुश्मन हम नहीं हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि इनको भी जो है किसी न किसी का एडजस्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान में जो है रोज़गार का बहुत बड़ा मसला है। यही होना था कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचोगे, चौकों के ऊपर प्लाजे बनाना इजाज़त दोगे कि भाई आप लोग प्लाजे बना लो, फिर यही होएगा कि भाई ट्रैफिक जाम हो जाती है। लोगों ने भाई अपने इधर अस्पताल बनाए हुए हैं, पार्किंग बाहर खड़ी होती है, कम से कम भाई इन पर सख्ती हो कि भाई अगर चलो आपकी गाड़ी नहीं खड़ी तो रिक्शे भी मत छोड़ो यहाँ पे। ये देखें ना, बाकी आवाम तो तंग होती है। पॉजिटिव पॉइंट भी है कि भाई अब यहाँ पे रोड बड़ा भी हो रहा है, वैसा भी नहीं है, बस ये है कि अच्छा है कि अब रोड बड़ा हो रहा है। तो अब कहने की बात यह कि यार अब ऐसा ना हो रोड बड़ा होने पे लोग पता क्या करते हैं कि भाई कमर्शियल प्लाट बन जाएगा। अभी अच्छा है बड़ा हो गया तो हमने वहाँ पे प्लाजे बना देने, तो ये ना हो प्लीज़, इस चीज़ को देखा जाए। चलो हमने बोला यार और कुछ नहीं, इसका जो है अलाइनमेंट करा लेते हैं। अलाइनमेंट हमने करवाई नहीं थी तो आज आके अलाइनमेंट पे बस ये मशीन है। अभी आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मैंने कहा ना कि हमारी न्यू जनरेशन जो है इस चीज़ को ज़्यादा समझती है। हमने कहा जब तक भाई गाड़ी का अलाइनमेंट होता है क्यों ना हम एक चाय की चुस्की लगा लें और लोकेशन देखें। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने लोकेशन पकड़ी है।
असल में साथ में है सारे गैरेज। खैर मैं साइड से वहाँ से साइड पे उठूँगा, फिर मैं आपको दिखा दूँगा। उधर सारे गैरेज हैं। ये देखें ना, बिज़नेस का ज़बरदस्त आइडिया कि भाई इतनी बड़ी जगह आप लोग के पास हो, 3-4 हल्की हल्की दुकानों के सिर्फ दीवार खड़े करने हैं, छत जो है चादर की दे दी, और तकरीबन कितनी दुकानें हैं खुद हिसाब लगा रहा हूँ, गिनती मिनती को छोड़ो। पार्किंग एरिया देखो कितना ज़बरदस्त है। तो लोग पता है क्या करते हैं, पार्किंग में लगा देते हैं। अरे भाई इस तरह के गैरेज बनाओ और तरक्की देखो किस तरह तरक्की होगी और कितना आप लोग को जो है फ़ायदा होगा इससे। बस सीन ऐसा है कि भाई अलाइनमेंट अल्हम्दुलिल्लाह करवा ली है, सिर्फ इसकी हाई बीम का एक बल्ब जो है वो जला हुआ है, वो नहीं चल रहा है। इधर देखते हैं किसी इलेक्ट्रिशियन को कि भाई वो बल्ब बताएगा। वैसे हमारी कमज़ोरी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो गाड़ी या निज़ाम का पुर्जा पार्ट है, कम से कम हमें आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ है, उसका नाम क्या है, कहाँ से मिलता है। बहरहाल हिचकियाँ लगी हुई हैं, बस उसको दिखाते हैं, क्या पता उसके पास बल्ब हो। बस वही एक छोटा काम रह गया, फिर उसके बाद आज़ाद ही आज़ाद है जी। लाइट भी जो है हमने चेंज करा दी है। एक दफ़ा लाइट लगा यार, ये देख अखियाँ मारे, बोलते ना अखियों से गोली मारे। बस कर, जलाएगा बैटरी डिम कर देगा, बस कर। हाँ मखाब इतने घूमे हैं फिरे हैं, भूख लगी जाती है। और हम तो आए हैं यहाँ पे मस्जिद रोड पे। ये है पाक सारावान होटल, अच्छी बिरयानी है भाई और सिस्टम अच्छा है। मैंने एक वीडियो लगाई थी टिकटॉक पे कारोबार के हवाले से, बहुत लोगों ने उस पर पॉजिटिव जवाब भी दिया, तो बहुत से लोगों ने उस पर नेगेटिव जवाब भी दिया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भाई हर किसी का पुराना कारोबार है, नए कारोबार के लिए, नए न्यू कमर के लिए जगह नहीं है। मैंने ये बात कही थी। जिनको भाइयों को उस पर एतराज़ आया कि भाई रोज़े रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह देता है, इन रिप्लाई मैंने ये कहा था बेशक इसमें कोई शक नहीं कि रिज़्क अल्लाह देता है। अल्लाह करे पुराने कारोबारी जितने बैठे हों, आप भी सेम दुकान खोल लो, आपका भी रोज़ी रिज़्क जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन जो भाई हैं वो कहते हैं ठीक हैं, सब ठीक हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था मेरे भाइयों कि आप सोचो कि भाई एक होलसेल वाला बंदा है जो कि पूरी, मिसाल दूं 10 होलसेल वाले बंदे हैं, पूरे बाज़ार को माल देते हैं, वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर बाज़ार में हर बंदा पटके का पेच है, जिसने जिसके सर पे टोपी रख दी उस हिसाब से जो है बेच दी। कारोबार का जो वीकनेस और मज़ा इसलिए कम होता है कि सेम चीज़, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, सामने कंबल पड़ा है, कंबल की आप एक जगह पे अलग अलग गली में दुकानें दे दो, ठीक है। मिसाल है ये 510 का दे रहा है, वो 480 का दे रहा है, कोई 490 का दे रहा है, तो वो जुगाड़ है, उसको कारोबार नहीं कहेंगे। इस चीज़ को आप लोग समझो। मैंने लास्ट वीडियो मैट्रिक के बच्चों के ऊपर लगाई थी कि भाई मैट्रिक के बच्चे अगर फेल हुए या कोई पढ़ाई में आगे नहीं गया, वो कारोबार खोलना चाहता है, तो उसके लिए मुश्किल है मेरे भाई। अव्वल तो वो आएगा इधर दुकान पकड़ेगा, कम से कम 50,000 40,000, चलो 30,000 रुपये किराया है। अगर उसके पास मार्केट शुरू में उसको कारोबार नहीं आता, अगर वो कारोबार स्टार्ट करता है शुरू में नुकसान ही करेगा। चलो फ़ायदा भी कर लिया तो लगातार मंथ में फ़ायदा नहीं कर पाएगा। कारोबारी टैक्स सबको आते हैं, कोई नई बात नहीं। ये जो पुराने बैठे हुए हैं, आपका क्या ख्याल है, ये खिलाड़ी नहीं है कारोबार में? और कहने का मकसद ये है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई आप सबको पता है, ठीक है। एक दुकान कितनी दफ़ा खोलोगे, अपॉर्चुनिटी कम है। कहने का मकसद ये था, आप लोग नहीं समझे। अभी आपने लास्ट टाइम मैं आपको एक तस्वीर ऐड करा देता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई जो तलबा टॉप करेंगे उनको जो है इलेक्ट्रिक रक्शे और इलेक्ट्रिक लोडर दिए जाएंगे। तो आप सोचें कि यार एक बंदा टॉप भी करे और वो जो है रक्शे और लोडर जो है उस पर उनको दिए जाएंगे। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर मैं कोई बात करता हूँ व्लॉग में या कुछ करता है, वो एक्यूरेट 100% नहीं होती, सिर्फ एक अपना नज़रिया होता है। आप इस चीज़ को माइंड ना करें। जो भाई माइंड करते हैं उनसे मैं अभी से माजरत करता हूँ। ये सिर्फ एक नॉलेजेबल एक फैक्ट नज़र आ रहा था। मेरा इल्म कम है, आपका ज़्यादा है, तो नाराज़ ना हुआ करें इस चीज़ के ऊपर। और आपको पूरा हक है, आप कमेंट करें, मेरी इस्लाह करें। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग मेरी इस्लाह करें, और क्योंकि वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, उसमें आपके कमेंट्स लोग पढ़ते हैं, आप अपनी अच्छी राय जो है कमेंट्स में दें, मैं आपका मशकूर हूँगा। अब आप ये देखो, ये भी अच्छा कारोबार है, ठीक है। चाचा जो है रेडी के ऊपर जो है अपना माल लेके चला रहा है, ना इसने किराया देना है, ना किसी का बिल का बिजली का बिल है, कुछ है, अपनी मेहनत मजदूरी है। बस ये है, इनको तकलीफ़ ज़रूर होती है कि इस तरह तंग गलियों में बार बार किसी ने हॉर्न दिया, इन्होंने चलते रहना है। जहाँ पे गाहक मिल गया, अभी देखो ना, मेरे दोस्तों ने चंद चीज़ें इनसे ख़रीद ली, वैसे इनकी ज़रूरत में थी। अब कहने का मकसद है ये एक यूनिक कारोबार आप कह सकते हो, लेकिन हमारा पढ़ा लिखा जवान जो है वो ये काम करेगा, मुझे तो नहीं लगता करेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ समझाने वाली बात है। ये मस्जिद रोड है, ठीक है।
ये सारा का सारा जो है होलसेल की दुकान है। सोचने वाली बात यह है, बेशक रिज़्क अल्लाह देता है, अल्लाह ने अकल भी आपको दी है कि सेम चीज़ दोबारा कितनी दफ़ा बंदा करेगा। मिलता है रिज़्क मिलता है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि उसकी क्वांटिटी जो आपको प्रॉफिट होगा चीज़ें होगी वो कम होगी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब ये फ्रूट वाले को देख लो, ठीक है, आपके सामने इन लोगों ने जो है वॉइस लगाई हुई है, मतलब स्पीकर लगाए हुए हैं कि भाई इतने रुपए किलो अट्रैक्शन कराने के लिए। फ्रूट वाले तो आपके सामने कितने हैं, आखिर कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, आपको समझ में आ रही होगी बात। मांगने वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने लाइन लगाई है, ठीक है। अब इनका समझें, रोज़गार समझें, जो समझें। आप लोगों से ये सवाल है कि यार इनको देना जायज़ भी है या नहीं, क्योंकि ये एक नहीं है, पूरी फैमिली बैठी हुई है। इसके माशाल्लाह मर्द भी पीछे खड़े हुए थे बच्चा उठा के। तो आप बताएं कमेंट्स में कि भाई आपकी नज़र में, ये सारा मैं दिखा रहा हूँ, स्पेशल भी इसी तरह, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, ख्वाजा सर आपके कोयटा में वो मांगने आते हैं, छोटे बच्चे मांगने आते हैं, पॉलिश वाले मांगने आते हैं, आपकी नज़र के अंदर? हाँ, ये बच्चे सारे में सब ये देखो फैमिली पूरी बैठी हुई है ना, ये देखो बच्चों को रंग लगा के, ठीक है, ये देखें। वो कहते हैं फ़ोटो खिंचनी है तो पैसे दो। फिर हाँ बताओ क्या करूँ, फ़ोटो खींच रहा था, पैसे दे दो। बेटा आप मत खड़े हो, हम आपकी फ़ोटो नहीं बनाएंगे, ये ठीक है? पैसे दे दो। तो ये रूटीन है, कमेंट में ज़रूर आपने बताना है। हाँ, और आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।